Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Well, this video will be used for the promo of this course, ठीक है, IELTS with OS के promo course के लिए. So welcome to class bonus of IELTS with OS. इस वीडियो का जो स्टार्ट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा फ्री हिस्सा है एंड इट विल बी ऑन ऑल द सोशल मीडियाज़. लेकिन इसका जो एंड वाला हिस्सा है जिसमें एक्चुअल चीज़ें बताई गई हैं, देयर इज़ अ सिस्टम थ्रू विच यू नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, तो वो जो है आपको एंड पे इस वीडियो में मिल जाएगा. सो यू माइट हैव सीन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. अगर आपने देखा हुआ है और आपको याद भी है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन स्किप इट. बट इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग दिस देन दिस विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. इसको स्किप मत कीजिएगा और इंशाल्लाह यू विल बी ब्लोन अवे बाय द थिंग्स आई हैव टू टेल यू. और जैसा कि मैंने कहा, इसमें मैं एक आपको ऐसा सिस्टम देने वाला हूँ जिससे यू विल नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू राइट और से. ठीक है, अब से का मेरा कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जहाँ पे इस वीडियो में राइटिंग का लफ्ज़ आ रहा है आप उसको स्पीकिंग से इंटरचेंज कर सकते हैं एंड द टिप्स स्टिल अप्लाई. तो यानी दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो अबाउट राइटिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ वीडियो अबाउट स्पीकिंग. कोर्स के हवाले से बात की जाए तो हम लिसनिंग और रीडिंग का जो पोर्शन है वो कवर कर चुके हैं. नाउ वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स राइटिंग एंड स्पीकिंग. अब राइटिंग और स्पीकिंग वो दो चीज़ें हैं जिनसे लोगों का तरा निकल जाता है सुनते ही कि भाई अब ये क्या, ये तो बहुत बड़ी बलाएँ हैं. स्पीकिंग का तो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, और स्पेशली आइल्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एग्जामिनर ने आपसे वन ऑन वन जो है लेना होता है. आजकल तो मैं सुन रहा हूँ कि जनाब उधर आपका जो है आइल्स के एग्ज़ाम सेंटर के अंदर वो जूम कॉल पे भी ले लेते हैं, विच इज़ लेस फ्राइटनिंग. लेकिन फिर भी भाई ऑब्वियसली अब इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तो डर तो लगता है, तरा तो निकलता है एक बार. बट समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई कॉर्पोरेट लाइफ एज वेल कि राइटिंग के जब बात की जाती है तो ना लोग ज़रा बौखला जाते हैं, ज़रा घबरा जाते हैं एंड देयर जनरल रिएक्शन इज़ के यार व्हाट इज़ दिस, हाउ टू टैकल दिस. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जनाब हायर अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर आता है कि जी तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के वो फ़लाँ रिपोर्ट राइटिंग करें और एचआर को जमा कराएं, लेकिन समथिंग लाइक दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. तो जो जनरल रिएक्शन विच आई हैव नोटिस्ड वो ये होता है, इट्स लाइक यार क्या ही लिख लेंगे भाई, अब क्या ही लिख लूँ मैं इसमें, वेयर टू स्टार्ट, या फिर क्या लिखें यार समझ नहीं आ रही. तो दिस इज़ द मेन थिंग. और माइल्स के हवाले से भी यही होता है, बट देयर इज़ एन ऐसे, ठीक है, एकेडमिक में जो है या जनरल आपका है जो भी है उसमें ऐसे लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको 40 मिनट होते हैं, 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं. ठीक है, सो द मेन प्रॉब्लम विद पीपल इज़ कि यार हाउ डू आई स्टार्ट, मैं क्या लिखूँ, कैसे इसको टैकल करें. तो इंशाल्लाह ऑल ऑफ दीज आंसर्स विल बी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो, और बहुत ज़्यादा फ़न होने वाली है. ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें वो मे बी आपने जो है कहीं पे ना सुनी हो, या जो अभी आप इस वीडियो में लर्न करने जा रहे हो, इंशाल्लाह it will absolutely blow your mind. I'm 100% sure. So, with that being said, someone is outside, I guess. Give me a second. Okay, जी, so let's start the writing phase, और हम स्टार्ट ही इश्यूज से करेंगे. तो यूजुअली जो मैंने भी डिस्कस किया कि दो इश्यूज जो हैं वो बड़े परसिस्टेंट हैं राइटिंग के हवाले से, कि भाई या तो आप अफ्रेड ऑफ राइटिंग हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपको डर लगता है कि यार राइटिंग करनी पड़ेगी, अब क्या हुआ मेरा तो तरा निकल गया. और दी अदर वन इज़ यू आर बोर्ड ऑफ राइटिंग, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें, कहाँ से स्टार्ट लें, एंड यूर लाइक कि भाई बहुत बोरिंग काम है, चलो चुप करके ना रील्स देखते हैं. सो लेट्स टारगेट द बोर्ड एरिया फर्स्ट. अगर तो आप बोर हैं राइटिंग से तो देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू. ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूँगा. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लैक ऑफ आइडियाज़. ठीक है, पहली तो बात ये बोर्डम इसलिए हो सकता है राइटिंग से कि आपको लैक ऑफ आइडियाज़ है, आप में थोड़ा सा यू डोंट नो कि मैं क्या लिखूं, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, या आपके आइडियाज़ क्लियर नहीं हैं. ठीक है, सो दैट कुड बी इट. या फिर यू हैव अ लैक ऑफ मोटिवेशन कि यार क्या ही मैं इसको लिखूं. ये चलो छोड़ो, सब कुछ रील्स देखते हैं भाई, अब क्या मैं था अपनी थॉट्स ऑर्गेनाइज करूं और जो है उसको एक एक करके जनाब वो पहले नोट्स बनाऊँ कि मैं ये लिखूँगा और फिर उसको मैं लिखूँ. कुड बी दैट, डेफिनेटली कुड बी दैट. मेरे साथ भी बहुत अरसे तक ये इशू रहा है. और सिंपली इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू यू हैविंग एन अनइंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. ठीक है, अब अनइंटरेस्टिंग कौन होता है? जिसके पास आइडियाज़ नहीं होते, जिसके पास कोई मज़ेदार थॉट्स नहीं होते, जिसको जो है मुफ्त की रोटियां तोड़ने का बहुत शौक होता है, विच मीन्स दे हैव अ लैक ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, तो दैट जस्ट मेक्स यू एन अनइंटरेस्टिंग पर्सन.
सो हाउ कैन वी टैकल दिस? थोड़ा बहुत इसको हम टैकल इस तरह कर सकते हैं कि भाई अगर तो आप ओबियसली आइल्स के स्टूडेंट हो तो मोटिवेट योर सेल्फ बाई रियलाइजिंग द इम्पेंडिंग डूम. अब यहाँ पे इम्पेंडिंग डूम से मतलब क़यामत नहीं है, बट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट इट शुड डेफिनेटली बी दैट कि अगर आप समझ रहे हो कि बगैर प्रैक्टिस के आप राइटिंग कर लोगे, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट जस्ट डजंट हैपन. क्या होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता लोगों से राइटिंग में और कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर. सो कीप दैट इन माइंड. अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है, थिंकिंग अबाउट कि भाई इफ़ आई डोंट डू दिस दिस इज़ गोना हैव कॉन्सिक्वेंसेस. सेकेंड इज़ अंडरस्टैंड दैट राइटिंग कैन बी फन इफ़ यू लेट इट बी. अब इस वाले पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, सो आई एम जस्ट गोना ड्रॉप इट हेयर. बस मैं इतना आपको बताता चलूँगा कि इट साउंड्स रियली रियली चीज़ी और बड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ भाई कहने में तो बहुत आसान है, राइटिंग कैन बी फन, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू लर्न द थिंग्स आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो, आप वाकई कहोगे. एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी लाइक या दैट वाज फन. तो लेट्स जस्ट डिस्कस द सेकंड पॉइंट. If the third point, I mean, if you don't like reading, you won't like writing. अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद तो आपको राइटिंग नहीं पसंद होगी. सो मेक श्योर कि आप रीडिंग को एन्जॉय करें एंड द गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग आप उसको अप्रिशिएट करें. नाउ आई डोंट नो इफ़ यू रीड क्या कहते हैं उन्हें, कॉलम्स बाय लाइक आफ्ताब चौधरी या वो बाकी सारे जो न्यूज़ में आते हैं, ठीक है, हामिद मीर वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा. I don't know if you read other news articles. I don't know if you read other articles on other websites. बट अगर आप एक अच्छे जो लिखे हुए किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, यू जस्ट वॉन्ट अप्रिशिएट राइटिंग इन जनरल. तो थोड़ा सा शौक़ अपने अंदर पैदा करें रीडिंग करके, ठीक है, राइटिंग का शौक़ पैदा करें रीडिंग करके. एंड दैट्स हाउ यू कैन टैकल समवट ऑफ योर बोर्डम. बट इसके अलावा जो है आप कहते हो कि जी बोर्डम से मुझे आप हील कर दें कि मैं राइटिंग को बड़ा इन्जॉय करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता. मेरे पास ऐसा कोई टीका नहीं है, ठीक है. आई हैव नॉट डन एनी PhD इन दैट, सो आई एम नॉट अ डॉक्टर. विद दैट लेट मी मूव ऑन. अगर आप अफ्रेड हो, ठीक है, राइटिंग से, तो उसमें जो है 3 से 4 चीज़ें हैं. हियर आई जस्ट मेक द आई विल कंबाइन देम एंड डिस्कस 3. पहला तो ये है कि भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं है राइटिंग की, ठीक है, विच इज़ जनरली द केस. मोस्ट प्रोबेबली द रीज़न यू बॉट द केस द द वीडियो या फिर द कोर्स या फिर द क्लास, द कंसल्टेशन, वट एवर यू हैड, कि भाई राइटिंग के बारे में थोड़ा सा समझा दो. एंड वट इट स्टेम्स फ्रॉम कि आपको राइटिंग जो है ना डिफ़िकल्ट लगती है. अब आप कहोगे क्यों लगती है, एंड दिस द इट ऑल बॉइल्स डाउन कि आपको ये नहीं पता मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ठीक है. बहुत सी ऐसी उसमें चीज़ें हैं, आप कहते हो यार मुझे ये नहीं समझ आती, हाउ वुड आई प्रैक्टिस, मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ. आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, एंड आई डोंट नो कि भाई जो है ना पहले मैं अपने थॉट्स को अलाइन करूँ या फिर जो है मैं नोट्स बनाऊँ या फिर मैं जो है बहुत ज़्यादा एक लिस्ट डाउनलोड कर लूँ और बस उसमें जो है ना लिखना स्टार्ट कर दूँ. बट इवन इफ़ आई डू दैट, लाइक वेयर डू आई एक्चुअली स्टार्ट, व्हाट्स द स्टेप 1, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो. और उसके ही ऊपर मैं और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह. व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइटिंग इज़, कि भाई क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट राइटिंग एक्चुअली इज़. ऑफ कोर्स आई एम गोना एक्सप्लेन दिस एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग. तो इसके हवाले से ना मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जस्ट स्टार्ट वाले से, ठीक है. बहुत से लोगों के साथ ये थोड़ा इशू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन वाला और बाकी सब. बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आई वाज ऑन अ कॉल विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है. एंड वी वर डिस्कसिंग कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है. तो ही वॉज कमिंग आउट ऑफ अ लो जोन, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ज़रा डिप्रेस्ड पीरियड से बाहर आ रहा था वो. एंड ही सेड कि यार अब मैंने जो है ना पॉजिटिव चेंज लिया है, एंड देयर आर सम थिंग्स के अलाइन हो रही हैं चीज़ें और प्लान्स बन रहे हैं मेरे कि ना मैं अगले साल तक UK चला जाऊँ स्टडी के हवाले से या काम के हवाले से, व्हाट्सोएवर. एंड आई वाज लाइक यार दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है. एंड आई होप यू गो इंशाल्लाह. सो व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग दीज डेज, मतलब फिर क्या कर रहे हो, एंड ही वाज लाइक या सोचा है कि अपनी इंग्लिश अच्छी करूँ और जो है ना बाकी सारी चीज़ें साथ साथ करूँ और थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट करूँ. आई वाज लाइक अमेजिंग, सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग. एंड ही सेज कि यार मैंने ना नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया. एंड आई वाज लाइक हाँ वेरी नाइस यार, बेहतरीन हो गया, व्हिच लैंग्वेज. एंड ही इज़ लाइक उर्दू. माई रिएक्शन इज़ लाइक एक मिनट क्या, इज़ लाइक हाँ उर्दू नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया. आई वाज लाइक व्हाई आरंट यू रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स मैन. एंड इज़ लाइक यार सोचा है कि ज़रा बेहतर हो जाएगी इंग्लिश ना तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ना.
माई दिस वॉज माई एग्जैक्ट रिएक्शन, फेस पाम वाली जो मीम है वो मेरा रिएक्शन था। एंड आई वॉज लाइक भाई इफ़ यू डोंट स्टार्ट व्हाट मेक्स यू थिंक कैसे होगी भाई बेहतर, इफ़ यू डोंट टेक द इनपुट, रीडिंग नहीं स्टार्ट करोगे उसकी इंग्लिश नॉवेल्स की, तो आपकी इंग्लिश की रीडिंग कैसे बेहतर होगी? एंड ही वॉज डम्बफाउंडेड, भाईजान फिर चुप हो गए, ही डिडंट हैव एन आंसर फॉर दैट। एंड ही वाज लाइक हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है। मैंने कहा भाई बातें मैं ठीक ही करता हूँ अगर कोई सुने तो बात है ना। सो जस्ट स्टार्ट, ओके जस्ट स्टार्ट। अब फिर समझ आपको खुद आ जाएगी कि क्या है। एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ऑफ कोर्स आई एम गोना एक्सप्लेन इन डिटेल, बट जस्ट स्टार्ट, ठीक है? सोचो नहीं, करो। अमल से जो है ना चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सोचने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। सोचने से सिर्फ वक्त आगे बढ़ता है, आप उधर के उधर ही खड़े रहते हो। कीप दैट इन माइंड। रियलाइज दैट राइटिंग इज़ एक्चुअली नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जब आप स्टार्ट करोगे, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट, यू टेंड टू फाइंड आउट थिंग्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू स्कूल, ठीक है? मैथ में किसी नई क्लास में जब आप प्रमोट होते हैं, लेट्स से फ्रॉम फिफ्थ क्लास यू गॉट प्रमोटेड टू सिक्स क्लास। अब सिक्स में ना अलजबरा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? एज इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई डोंट रिमेंबर कि फिफ्थ में थी या नहीं, बट अब से सिक्स में जो है ना अलजबरा स्टार्ट हो जाती है मैथ्स में। अब वो क्या होता है जनाब, आप सारी ज़िंदगी नंबर्स के साथ खेल रहे होते हो, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई एट्सेट्रा। अब अचानक से जनाब उसमें ABC बढ़ गई, लो जी, इधर फिर आपका प्रोग्राम भी बढ़ गया। एंड यूर लाइक यार ये क्या है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है? एंड इट सीम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड देन यू नो 6 7 8 उसमें अलजबरा और मज़ीद जो है मुश्किल होती जा रही। बट व्हेन यू लुक बैक, ठीक है, फ्रॉम ऑल दैट टाइम, अब से अगर आप वापस देखो एंड यू रियलाइज़ कि यार इतना भी वैसे मुश्किल नहीं था, ठीक है? वो होल द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल के ये क्या चीज़ें हैं, इतना भी मुश्किल नहीं था। यू जस्ट रियलाइज़ कि अच्छा ये जो नंबर्स थे एक्स और ABC XYZ, ये तो जस्ट प्लेस होल्डर्स थे। दे वर जस्ट रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, दैट्स इट। दे वर जस्ट रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, और हम तो बस उनको बाकी नंबर्स के साथ जोड़ के एज अ प्लेस होल्डर लिख रहे थे, ठीक है? सो यू अंडरस्टैंड लेटर समटाइम्स कि पहले आप कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हो और बहुत अरसे बाद जाके आपको उसकी रियलाइजेशन होती है कि यार अच्छा ये तो ये था, अब समझ आई। सो यू नो आई वुड से राइटिंग इज़ एब्सोल्युटली द सेम। स्टार्ट नाउ एंड यू विल फाइंड आउट कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है? ये सेकंड पॉइंट मैंने इसमें कवर कर लिया आपका। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ नो योर वीकनेसेस, ठीक है? अपनी वीकनेसेस को जानेंगे। नो योर वीकनेसेस एंड स्टार्ट एड्रेसिंग देम वन बाय वन। जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, यू नो व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग यू विल स्टार्ट टू रियलाइज़ कि भाई मेरे से तो बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, ठीक है? स्पेशली आप किसी को चेक करवाते हैं अगर, एंड यू बी लाइक यार ये तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब है, ठीक है? लेट्स से इफ समबडी सेज दैट अबाउट योर राइटिंग कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब है, भाई इससे परेशान नहीं होना। यू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स वन बाय वन, ठीक है? एक्सक्यूज मी, लेट्स फॉर एग्जांपल से कि भाई आपकी ग्रामर जो है ना वो बहुत वीक है, ठीक है? लेट्स जस्ट से दैट योर ग्रामर इज़ रियली वीक। अब उससे आपने घबराना नहीं है, यू जस्ट नीड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम। क्या आपने क्या करना है? अच्छा ग्रामर वीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, लेटर्स अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आओ, ठीक है? 9 से 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, डिपेंडिंग इफ़ यू इंक्लूड आर्टिकल्स और नॉट, ठीक है? नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है? और वो वर्ब, एडवर्ब, ठीक है? ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप 12 टेंसेस करो, इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है? वो सब करो। और उसके बाद जो आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है? इस और होमोनिम्स, ठीक है? इस तरह की चीज़ें। एंड देन देयर इज़ प्रोवर्ब्स, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप करो। एंड देन यू विल रियलाइज अच्छा यार ये सब तो कर लिया, अब थोड़े से प्रैक्टिस के साथ चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ग्रामर बेहतर हो रही है, ठीक है? एक चीज़ आपने टैकल कर ली। लेट्स से योर कोहेरेंस वाज रियली वीक, क्या आपका एक आइडिया कहीं पे है तो दूसरे पैराग्राफ में जाके आप अगेन वो आइडिया या तो डिस्कस कर रहे हो या कंप्लीटली ऑफ द चार्ट बात कर रहे हो, ठीक है? जो कि चीज़ों को इंटरकनेक्टेड होना चाहिए था, दे फील रियली फार अपार्ट। तो वो क्या है, बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करें एंड थॉट मैप बनाएं और जो है नोट्स को जो है लिखना स्टार्ट करें, यू विल फाइंड अच्छा यार ये तो काम सेट हो गया। लेट्स से योर वोकेबलरी इज़ वीक, भाई वोकेबलरी नहीं ठीक हो रही, वोकेबलरी भाई वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते, वो कैसे होंगे? भाई रीडिंग करो, इनपुट लो इंग्लिश की, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता यू विल रियलाइज़ कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एंड यू विल फाइंड आउट कि भाई जितनी मैं इनपुट ले रहा हूँ, वाह यार ये तो मुझे नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है? यू लिसन टू इंग्लिश मूवीज़ एंड ऑल दैट, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, ठीक है? रीडिंग करें तो इंग्लिश में करें, नॉवल पढ़ना इंग्लिश में पढ़े, भाई कुरान पढ़ना इंग्लिश में पढ़ो, यू विल फाइंड अच्छा यार ये तो बहुत ज़्यादा मेरी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी विद इन, यू नो, और वट एवर गिवन स्पेसिफिक टाइम।
एंड फॉर ऑल दैट आई हैव अ फ्री डॉक्यूमेंट जिसको मैं इंग्लिश सेल्फ लर्निंग फ्रेमवर्क कहता हूँ. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो. एक मीडिया फायर की लिंक भी दे दूंगा. एंड आई ऑल्सो हैव अ डिस्कॉर्ड सर्वर. ठीक है, फ्री कम्युनिटी है हमारी, जो यू कैन जस्ट जॉइन एंड कम इन एंड हैंग आउट एंड हैव फन एंड लर्न सम इंग्लिश. तो उसमें क्या है, डिस्कॉर्ड पे अकाउंट बनाएं, सर्वर ज्वाइन कर लें और आके वो इंग्लिश फ्रेमवर्क जो है डाउनलोड कर लें. तो उससे रीड करें और समझें. उसमें 15 पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे विच टेल यू कि आप इंग्लिश को अपनी ज़िंदगी में कैसे इंसर्ट कर सकते हो. उसे इंसर्ट करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपकी वोकेबलरी बढ़ रही है, ग्रामर बन रही है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पाइकिंग स्पीकिंग जो है, हर चीज़ आपकी उसमें इंप्रूव हो रही है. ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड दैट. इट्स अ फ्री डॉक्यूमेंट. ठीक है, उसके मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता. सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट कि भाई जब आप अपनी वीकनेसेस को डिस्कवर कर लोगे, यू स्टार्ट टैकलिंग देम वन बाय वन. बट द फर्स्ट पॉइंट कीप इन माइंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई जस्ट स्टार्ट राइटिंग. सीखना शुरू कर दो तो वैसे ही आपका जो खौफ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नाउ द थिंग दैट यू आर एक्चुअली हेयर फॉर, राइटिंग को एक्सप्लेन करें. आप कहें कि जी, लेट मी जस्ट आस्क यू कि जी व्हाट इज़ राइटिंग. आप कहते हो लिखना. नाउ आई स्लैप योर फेस एंड से भाई ये तो मुझे भी पता है. ठीक है, व्हाट इज़ जो है ना, व्हाट इज़ का मतलब होता है कि भाई एक्सप्लेन करो, बयान करो. ठीक है, इट मीन्स जहाँ पे व्हाट इज़ का लफज आ जाए ना, के अल्फाज आ जाएं, व्हाट इज़ कि क्या है, इट इज़ नेवर आस्किंग यू फॉर अ ट्रांसलेशन. वो आपसे ट्रांसलेशन नहीं पूछी जा रही कि व्हाट इज़ राइटिंग तो आप कह दो जी लिखना. आपसे डिस्क्रिप्शन मांगी जा रही है. ठीक है, यू कैन अप्लाई दिस एनी वेयर इन द ऑन द प्लानट. हर चीज़ में जो है ना, जहाँ पे व्हाट इज़ आ गया तो वहाँ से आपसे आपसे ना डिस्क्रिप्शन मांगी जा रही है कि भाई इसको बयान करो कि ये क्या है. ठीक है, इसके पॉइंटर्स दो. सो लेट्स डिस्कस राइटिंग. राइटिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो है ना पॉइंट, इसको मैं ज़रा बाद में टैकल करता हूँ. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है और इसको कम्युनिकेशन का जो लफ्ज़ है इसको अभी मैंने ज़रा आगे जाके तोड़ना है. एंड दिस इज़ व्हाट यू पेड फॉर इफ़ यूर हेयर मीन यू पेड फॉर द कोर्स, यू नो. इसको अभी हम करते हैं डिस्कस. लेट मी जस्ट स्किप अहेड. यू शुड बी एबल टू राइट अबाउट एनीथिंग. कि भाई आपको कुछ भी दिया जाए कि भाई इसके बारे में लिखो, आपको पता है उसके फैक्ट्स नहीं पता, यू कैन राइट. यू शुड बी एबल टू राइट एनीथिंग, राइट अबाउट एनीथिंग. यू शुड बी एबल टू राइट एनीथिंग अबाउट एनीथिंग. ठीक है, इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट यू कैन राइट अबाउट इट. ये जहन में रखिएगा, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं विच मीन्स यू कैन फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट इट और यू कैन हैव अ थॉट अबाउट इट, तो उस थॉट को आप लिख सकते हैं. ठीक है, लाइक दीज आर माई थाट्स एंड आई हैव रिटन देम डाउन एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग देम कि भाई इन चीज़ों का, इन बुलेट पॉइंट्स के पीछे जो थिंकिंग है वो क्या है. राइट, सो दिस इज़ राइटिंग ऑफ कोर्स. सो यू कैन यूज़ दिस एंड बिल्ड अपॉन इट. बीइंग अनएबल टू राइट इज़ ए थिंकिंग इशू. ठीक है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, इट्स अ थिंकिंग इशू. आपको समझ नहीं आ रही है, सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. एंड बीइंग अनएबल टू राइट कैन ऑल्सो बी अ लैंग्वेज इशू. ठीक हो गया, अगर आपको ऑब्वियसली इंग्लिश आपकी वीक है एंड वी टॉकिंग अबाउट राइटिंग इंग्लिश, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज़ अ लैंग्वेज इशू विच अगेन इंग्लिश सेल्फ लर्निंग फ्रेमवर्क की मैंने बात की, उससे आप जो है एक बिल्डिंग पॉइंट हासिल कर सकते हैं और उसको यू कैन बिल्ड अप slowly and slowly over time. Now I'd like to come back to writing is a form of communication. ठीक है, अब इसको ज़रा हम तोड़ते हैं, हम बयान करते हैं उसको ज़रा डिटेल में कि जी अच्छा, इफ़ मोस्ट पीपल ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस दे वुड गो कि जी राइटिंग जो है वो बातचीत की एक किस्म है. एंड दिस इज़ वेयर आई विल स्लैप यू फॉर द सेकेंड टाइम कि भाई बातचीत की जो इंग्लिश होती है ना वो है टॉकिंग. कम्युनिकेटिंग की इंग्लिश टॉकिंग नहीं होती, बातचीत नहीं होती. आई मीन सॉरी, कम्युनिकेटिंग की उर्दू जो है वो बातचीत नहीं होती. कम्युनिकेशन की उर्दू होती है मुतबादला ख़याल. ठीक है, सो लेट मी जस्ट डिफाइन कम्युनिकेशन फॉर यू कि कम्युनिकेशन क्या होती है. ठीक है, गौर से सुनना इस बात को, गौर से सुनना. द एक्सचेंज ऑफ, गौर से सुनना इस बात को, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. अगेन द एक्सचेंज, ठीक है, मुतबादला. ठीक है, back and forth exchange, the exchange of information, ideas and thoughts is called communication. ठीक हो गया, बहुत सिंपल सी मैंने खुद सी इसकी डेफिनेशन एक बना दी जिससे आपको इसकी हर चीज़ पता चल जाए कि कम्युनिकेशन क्या है. विच वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ एक्सचेंज, मुतबादला है इंफॉर्मेशन. ठीक है, आइडियाज़, ओके, एंड थॉट्स. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मालूमात, आइडियाज़, तकरीब, आई गेस इसकी उर्दू होती है आइडियाज़ की, आई एम नॉट श्योर, एंड थॉट्स.
ठीक है, आपके ख्यालात, इनका मुतबादला है कम्युनिकेशन। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, आपके पैसे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, लिटरली आपके पैसे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। एंड इसी चीज़ पे थोड़ी सी जो है तालियां बन जाए, कन्फेटी हो जाए। कहने का मकसद ये है, वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर राइटिंग। ठीक है, तो हम अपने थॉट्स को बयान करने के लिए राइटिंग करते हैं, विच मीन्स यू शुड बी एबल टू राइट वट यू आर थिंकिंग। तो थिंकिंग को राइटिंग के साथ जोड़ना चाहिए, विच विल मेक यू एबल टू राइट। नाउ फंसना नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी, दिस वॉज नॉट द मनी स्लाइड। द मनी स्लाइड इज़ द नेक्स्ट वन, कि कम्युनिकेशन क्या है। तो यू कैन एक्सपैंड दिस विद 20 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, जो मेन है उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एंड आई विल गिव यू एन लिटिल बिट ऑफ एन एग्जांपल विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो हमने इन्फॉर्मेशन की बात की। ठीक है, लेट्स से यू आर राइटिंग और कम्युनिकेटिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन। हम कहते हैं जी, आर्टिकल लिखते हैं जी, देयर इज़ अ न्यू आईफोन। ठीक है, नया आईफोन आ गया, उसमें जनाब 24 GB रैम आ गई, दैट्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बारे में फैक्ट्स दिए जा रहे हैं किसी नए प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वी कैन ऑल्सो बिल्ड दिस आइडियाज़। ठीक है, लेट्स से यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, आप कहते हैं यार खोका खोल लेते हैं, बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, चाय तो हर बंदा पीता है। ठीक है, अच्छा बिजनेस करेंगे, तो दैट्स एन आइडिया। ठीक है, यू आर कम्युनिकेटिंग एन आइडिया। देन यू कैन से थॉट्स, यार मेरा ख्याल है कि ये अवैस भाई से जाके ना आइल्स का कोर्स हमें ले लेना चाहिए, इट्स दिस इज़ अ थॉट। ठीक हो गया, एंड यू कैन कम्युनिकेट एनी वन, यू कैन जस्ट राइट इट। देन वी हैव एक्सक्यूज मी, वी हैव ओपिनियंस। आप कहते हो कि जनाब यार मेरे ख्याल में जो है ना ये कोर्स बड़ा अच्छा है राइट, दिस इज़ एन ओपिनियन। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग, कम्युनिकेटिंग, तो उसमें ओपिनियंस भी आपके शामिल हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट फीलिंग्स। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। हम जो है दिन में 100 बार अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को चाहते हुए ना चाहते हुए कम्युनिकेट करते हैं, बेशक वो वर्बल हो, रिटन हो या फिर नॉन वर्बल हो। ठीक है, जब आप उठते हो तो देयर इज़ अ सर्टेन फीलिंग ऑन योर माइंड। आप कभी कभी बहुत बंदा थका हुआ उठता है, यू नॉट फीलिंग फ्रेश, तो वो क्या है, फीलिंग है, इमोशन है, इट्स ऑफ नॉट फीलिंग फ्रेश। ठीक है, आपका लटका हुआ मुंह होता है जब तक मुंह नहीं धोते, नाश्ता नहीं कर लेते, एंड लाइक मामा बहुत भूख लगी है। ठीक है, इट्स अ फीलिंग, यूर फीलिंग हंग्री, मॉम आई एम फीलिंग रियली हंग्री। ठीक है, दिट्स अ फीलिंग, यूर कम्युनिकेटिंग दैट। एंड देन देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब दो लफ्ज़ लिखने का मेरे पास जगह नहीं थी, सो आई जस्ट रॉट डिसएग्रीमेंट्स इसको, लेकिन आप एग्रीमेंट्स भी लिख सकते हैं कि हाँ यार, ये आइल्स विद द कोर्स तो बड़ा मज़ा करा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, दैट वुड बी एन एग्रीमेंट। ठीक है, आप कहते हो नहीं मज़ा नहीं आया, दैट वुड बी डिसएग्रीमेंट। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इफ़ यू बिल्ड ऑन देम तो ऑब्वियसली यू कैन राइट अनलिमिटेड आइटम्स अबाउट एनीथिंग। उसके लिए आई विल बी गिविंग अ फ्रेमवर्क हियर, जिसको हम डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं। नाउ let me just say, if you are still watching this on any social media platform बगैर पैसे दिए, सो आई एम सॉरी टू से बट आई एम गोना एंड द वीडियो राइट हियर, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट है आई डोंट थिंक इट शुड बी फ्री। हालांकि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इफ़ यू नो गेट टू फाइंड दैट आउट। साइकिल चलाने की तरह है, एक बार चला लो तो फिर भूलता नहीं है, इट्स लाइक दैट। बट आई फील लाइक कि क्योंकि उस पर मेरी मेहनत है, मेरी थाट्स हैं और मेरा जो है टाइम उसमें इन्वेस्ट हुआ है, दिस इज़ ओनली फॉर द कोर्स बायर्स। तो अस्सलाम वालेकुम।